हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसे देखकर आप भी रोने लग जाओगे। अगर आप भी डोरेमोन देखते हो तो डोरेमोन के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है, और वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह नोबिता अपने कमरे में चिल्लाते हुए आता है, डोरेमोन डोरेमोन, मुझे वो गैजेट चाहिए जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। डोरेमोन जल्दी करो और मुझे वो गैजेट दे दो, मुझे जियान को सबक सिखाना है। जैसे ही डोरेमोन के हाथों से कॉमिक बुक गिरती है तो नोबिता कहता है, डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या डोरेमोन, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डोरेमोन मैं कुछ बोल रहा हूँ। और डोरेमोन फर्श पर गिर जाता है। नोबिता रोने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो फिर वो डोरेमी से कांटेक्ट करता है और डोरेमोन की हालत के बारे में उसे बताता है। तो डोरेमी डोरेमोन की हालत सुनकर बोलती है कि मुझे लगता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। डोरेमी तुम डोरेमोन की बैटरी जल्दी से बदल दो। तो डोरेमी कहती है, नोबिता ये इतना आसान नहीं है। जो ओल्ड कैट्स रोबोट होते हैं जैसे डोरेमोन, उनके कान में मेमोरी सर्किट होता है जो बैटरी बदलने में काम आता है। पर तुम तो जानते ही हो कि मेरा भाई पहले ही अपने कान खो चुका है, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम डोरेमोन की बैटरी रिप्लेस करें तो डोरेमोन अपनी सारी याददाश्त खो देगा। वो सारी यादें जो डोरेमोन और तुमने साथ मिलकर बिताई हैं, वो सब मिट जाएगी। नोबिता रोते हुए कहता है, क्या मिट जाएगी? नोबिता बोलता है, ये सब बकवास है। बैटरी खत्म होने से ऐसा कैसे हो सकता है? हम डोरेमोन में नई बैटरी लगाएंगे और वो फिर से ठीक हो जाएगा। डोरेमी कहती है, शांत हो जाओ नोबिता, हर रोबोट को ताकत चाहिए होती है, और स्पेशली डोरेमोन जैसे नाजुक रोबोट कीमती यादें ही अपने दिमाग में रखते हैं, बाकी छोटी मोटी यादों को भूल जाते हैं। नोबिता कहता है, बस बहुत हुआ, मैं फ्यूचर फैक्ट्री जा रहा हूँ डोरेमोन को ठीक करने के लिए। नोबिता रुको। नोबिता तुम ठीक तो हो? तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे युग वाले अब फ्यूचर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुमसे ही कुछ देर पहले मैंने भी वहां जाने की कोशिश की थी, पर टाइम पेट्रोल ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे नहीं जाने दिया, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो नोबिता बोलता है, अब मैं करूं क्या? रुको, एक आइडिया है। मैं डोरेमोन के कान फिर से लगा दूं तो डोरेमोन की मेमोरी सेफ रहेगी। बोलो सही कहा ना मैंने? तो मैं डोरेमोन की पॉकेट से गैजेट निकालता हूँ। तो डोरेमी कहती है, नहीं, तुम डोरेमोन की पॉकेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डोरेमोन अभी एक्टिव या फंक्शनल नहीं है, और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। नोबिता कहता है, अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ जिसने डोरेमोन बनाया है। डोरेमी कहती है, नोबिता हम रोबोट से ये बात सीक्रेट रखी जाती है कि हमें किसने बनाया है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती नोबिता, पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला रास्ता कि डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जाकर उसकी बैटरी बदली जाए। भले ही डोरेमोन की याददाश्त चली जाएगी, पर तुम फिर से उसके साथ जी सकते हो और नई यादें बना सकते हो। और दूसरा रास्ता, हमें वेट करना होगा कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो डोरेमोन को बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर दे। नोबिता की मॉम, नोबिता डोरेमोन डिनर तैयार है। पता नहीं कहाँ है। उन दोनों में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता है वो दोनों फिर से लड़ाई कर रहे होंगे। डोरेमोन, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो नई साल का दिन था। सही कहा ना मैंने? मैं तुम्हें देखकर एकदम चौंक गया था, और तुमने मुझे अजीब कहा था। हम कितनी अलग अलग और बहुत सारी जगहों पर गए, कभी फ्यूचर, कभी पास्ट, और कभी कभी तो रहस्यमयी जगहों पर। डोरेमोन, जब तुम कंफ्यूज होते हो ना, तब तुम किसी काम के नहीं रहते। क्यों? सही कहा ना मैंने? जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तब बस तुम ही होते थे जो मेरे बारे में सोचते थे, और जब हम लड़ते थे और बाद में हम फिर से दोस्ती कर लेते थे। नोबिता रोते हुए बोलता है, कुछ तो बोलो डोरेमोन। डोरेमी कहती है, मैं जानती हूँ नोबिता कि तुम डोरेमोन की तुमसे जुड़ी यादें कभी मिटाना नहीं चाहते। थैंक यू नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ। यही है वो नोबिता जिसे मैं जानती हूँ। मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई ऐसा इन्वेंशन होगा जो डोरेमोन को ठीक कर देगा। नोबिता,
शिजुका बोलती है, सच में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हें फिर से सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। डेगिसुगी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नोबिता, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थैंक यू, पर मार्क्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई चीज मायने रखती है तो वो है बस नॉलेज, और मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर तुम इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नोबिता, देखो हमें कितना लंबा टाइम हो चुका है स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर गए। चलो आज चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर मुझे बहुत से जरूरी काम है, अगली बार चलेंगे। नोबिता प्लीज रुको। नोबिता अब बदल गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, वो नहीं बदला है। डोरेमोन के जाने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। मैं जानती हूँ नोबिता को। मैं उसे पिकनिक के लिए बुलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं उसे पिकनिक में लाकर रहूंगी। नोबिता! डेगिसुगी बोलता है, मानो या ना मानो हमारे टेक्नोलॉजी के विकास की गति बहुत धीमी है। जियान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। सुनियो, क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तब हम सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो स्पेस में ट्रिप के लिए जाना बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। सुनियो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और हम ये भी सोचते थे कि खाना बस एक बटन दबाने में तैयार हो जाएगा। डेगिसुगी बोलता है, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता था। डेगिसुगी बोलता है, तुम्हें पता है वो काम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी सालों से कर रही थी और हम हमेशा फेल होते रहे, आज वो काम एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। सुनियो बोलता है, मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन होगा। डेगिसुगी बोलता है, हाँ सुनियो, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। बस एक कसम जो उसने बचपन में खाई थी कि डोरेमोन को ठीक करके ही रहूंगा। आज 35 साल बाद उसने दिखा भी दिया, जापान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर। आज मैं समझ गया कि नोबिता में कुछ भी नहीं बदला है। शिजुका बोलती है, हनी। नोबिता बोलता है, शिजुका इधर आओ। तुमने तो कहा था कि ये जगह बहुत खतरनाक है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। डोरेमोन! मैं स्विच ऑन करता हूँ, ओके? और डोरेमोन उठते ही बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया?